भक्ति मांगी वर गिद्ध गयो हरिधाम तेहि की क्रिया जथोचित निज कर किन्हीं राम लगन सिया रामचंद्र की क्या बात है। कल जोर से जय मत बोलाओ ताकि तुम्हारा आवाज में पंडाले में आ जाए। तुम मन सोचे तो वो आखिरी मंडली बैठे नहीं गिरे हिच मन सुना ही तो मतलब कुछ कहना चाहिए कहा था, लेकिन निवेदन चाहो जब भी आप मतलब अवसर मिले भगवान के जयकारा के जोरदार आवाज में जयकारा करना चाहिए। कावर जिंदगी के ना जाने कब का समय है श्वास टूट जाए तो श्वास छूटे की पहली यदि भगवान के नाम मुख में आ जाए तो ये जीवन सफल हो सकते। चलाओ आप सब लोग नींद घलुक लागत में दोनों हाथ ऊपर करके एक बार भगवान के लिए जयकारा किया जाए। बोलिए राजा रामचंद्र की बहुत बहुत साधुवाद। आप सब लोग आप सबके चेहरे में भगवान इसने मुस्कान बनाए रखे। चलो आज देर रात तक भी आपके पावन गांव रजिया में लगभग 11:15 हुआ थे, फिर भी आप लोग राम कथा सुने और बैठे हो तो देखो राम कथा सबो जन नहीं मिले। जिगर ऊपर भगवान की कृपा रखे वही है राम कथा में आ सकते हो, राम कथा सुन सकते हैं। एक कवि बहुत बढ़िया कहते कि हर आईने की किस्मत में तस्वीर नहीं होती, कि हर आईने की किस्मत में तस्वीर नहीं होती, हर किसी की एक जैसी तकदीर नहीं होती और खुशनसीब है वो लोग जिन्हें मिल जाती है राम की ऐसी महफिलें, वरना हर किसी के हाथों में सिकंदर की लकीर नहीं होती, हर किसी के हाथों में सिकंदर की लकीर नहीं होती। भगवान की कृपा है आप सबके ऊपर, तेकर कारण देर रात तक आप मन राम कथा में बैठे हो और जिकर ऊपर कृपा नहीं है वो मन हो तो जाके कुंजनी दादा मतलब खटिया कर कबल खींचत रिश्ते जाके सब सो गए। तो चलाओ इस समय जो हम सब लोग मिले एकर सदुपयोग करण और रामचरितमानस के चाहे कोई भी जगह प्रसंग हो हम सबके जीवन में एक प्रेरणा देते, एक सीख देते, वही प्रेरणा और सीख लेके प्रयास कर रामचरितमानस के पावन प्रसंग अरण्य कांड दोहा क्रमांक 32 जहां प्रातः स्मरणी कवि कुल चुड़ामणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे अविरल भक्ति मांगी वर गिद्ध गए हरिधाम तेहि की क्रिया यथोचित निजकर किन्हीं राम। पावन दोहा के भाव देखा तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अति की अविरल भक्ति, अविरल कभी भी समाप्त मत हो ऐसा अविरल भक्ति मांग के गिद्ध जटायु गिद्ध गए हरिधाम, हरिधाम की भगवान के धाम जिस तेही की क्रिया जथोचित निज कर किन्हीं राम और ओकर पूरा क्रिया कर भगवान अपन हाथ से करीस। ये पावन दोहा के भाव है। कहाँ जाते दीदी हो घर जाते से लाके अभी बढ़िया प्रशंसा करत रहे आप मन के को जनी आधा घंटा रुके उनको काय चल रही थी से लाके तुरंत बन के कम से कम आधा घंटा बस तुमको वो लेकर मन गलू एक जन जाते जाते चल रहे इससे कि समूह जन बगल के कुचक के धर के लेके। चलो कोई बात नहीं, जब जन बैठे हो उतना जन काफी हो भगवान की कथा सुने पर एक जन भी नहीं रहा है तो बोले यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम जहां जहां भगवान की कथा होते वहां हनुमंत लला विराजमान थे। तो चलो आप सबकी उपस्थिति पावन प्रसंग में निवेदन करो। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है जटायु के प्रसंग रामचरितमानस में दो ठन पक्षी है तो एक ठन पक्षी ला पांख मिल गए और एक ठन के पांख कटा गए। कौन ला मिली पंख काग सुन लीजिए जी हाँ कौवा बन गए तो बोला पंख मिल गए और एक पंख कटा के जटायु के कावर कटे से जाने के प्रयास करें। आप मन पूर्व के प्रसंग सुनत रहे हो खरदूषण के रावण जब सुनी कि 14,000 सेना के साथ में वो राम है तपस्वी है खरदूषण वो पूरा 14,000 सेना वाला मार दे तो रावण ये सोची का भगवान हरे हो ऐसे ही कावर रावण ला यकीन नहीं रहा है भगवान है। अरे वो तो काज में हर तरफ से अयोग्य रीत देकर कारण कर बाप हौला निकाल दे घर ले जंगल में 14 साल के लिए तो यही सोचत रहा है कहीं भगवान हो सकते खरदूषण सब वही बलवंत नहीं मारे न भीगु भगवंता भगवान वही तब लेकर परीक्षण होगी
तो भगवान के परीक्षा ले क्या तो काय करी तारी हो परीक्षा ले बार बारिश ममा कर गई और एक काम कर ममा ते यहाँ सोना की मिर्गा बन जा और जे जगह सीता हावी नहीं वो जगह चल लेगी और तोर पाछू करो भाग ही नहीं रहा तब मैं जान रहा हूं कि वो भगवान नहीं हो तब सोना की मिर्गा बना के भेजी और रावण जी ही चाहत नहीं भगवान वही करिस ओकर पाछू में चल जी सोन की मिर्गा के तब रावण सोचते अरे एला तुम्हें भगवान वही कहा रहे हो तब भगवान तो बहुत दूर बने अक्कल वाला आदमी भी नहीं हो सके का एकर कर अक्कल रहती दिमाग रहती तब वो जान के नकली मिर्गा हरे पेला माल वही जगह काट हाथी निकन बघवा प्लास्टिक के लान दे और बढ़िया कलर कर दे ओकर रंग में तो नाम ना लइका मन घलुक बता दिए नकली हरेगा इसे गीत तब वही सोची से तो बने अक्कल वाला आदमी नहीं हो सके तब ओकर से बैर करिस रावण और कहा सोची वो मोर बहिनी के नाक कान काटे तब मगनों का पत्नी हर के लान रावण अनेक अत्याचारी रही जे ताकत पाके बल पाके वो समय जो भी सुंदर स्त्री दिखे बोला जबरदस्ती अपन पत्नी बना के रख ले और रावण साधु के वेश बना के हमारे भारत देश में और भारत देश में आज तक साधु मतलब के कारण बदनाम किए जाते हैं साधु संत मतलब टीवी में बार बार आप मन न्यूज में देखत हूँ कतको जन साधु में रावण जैसे प्रवृत्ति के हो गए हैं कोई भी स्त्री ला एक नारी ला एक अबला ला अपन बनाना चाहते और रावण है देख भारत देश के वेश के साथ गद्दारी करी कौन से वेश अरे जे साधु संत हो घर में आ जाए काकरो तो बिल्कुल हमारे महतारी बना डांट जो घर के वो लोग डांट करे और निकल जाते वो वेश के साथ साधु वेश के साथ भारत देश के साथ और इस नारी के साथ रावण है छल करे और माता सीता बलात् जबरदस्ती हर मिलेगा कहा है माता सीता के करुण पुकार सब लोग पुकारा थे बचाओ बचाओ करके एक तरफ तो राम और लक्ष्मण और मृग के पाछू में चल दे माता सीता के आंखी में आंसू निकला थे बचाओ के पुकारा थे लेकिन वो समय में देवता मन भी सुनत रही माता सीता की करुण पुकार बाली भी सुनत रही जो पंपापुर के राजा रही सुग्रीव भी सुनत रही और धरती में बड़े बड़े वीर है वह मन सुनत रही वो समय कोई नहीं इस माता सीता की आवाज न सुन के जब रावण चुरा के ले जाते तब उनकी मेरा एक असहाय और निर्बल पक्षी जिला जटायु कहे जाते वो जटायु आ गया और रावण ने देखी कि सीता ला चुरा के ले गए थे वही जगह पुकार के पीस गया जटायु रे रे दुष्ट ठाड़किन होई पीस कौन हो पूछी जटायु अरे जटायु ते वो तक बड़े राजा ला रावण ला जे तीनों लोग ला जीतने वाला है तिलक कदेश मूर्ख की के रे रे दुष्ट ठाड़किन होई वही जगह खड़े हो रहे मूर्ख की सो तब पूछी कामत मूर्ख कदेश होते बड़े महाराज ने पीस राजा ला तक घेस जटायु का वो बहुत बड़े सम्माननीय व्यक्ति है जिकर इज्जत है अरे ओकर जी से राक्षस ने तो केवल मूर्ख से ही संबोधित किए जाते हैं और पहली बार चुनौती थी रावण ला कोई रावण खड़े हो गए कौन हरे सोचत रहा कि मैं बहुत बड़े बलवान हुए लेकिन नहीं एक जटायु हुई सी और जटायु रावण से लड़ाई करी और ऐसे लड़ाई करी कि रावण के पास तो हर प्रकार के शस्त्र है कोई पूछे शस्त्र जटायु लड़े जटायु रावण कर तो तलवार है धनुष है कृपाण है तोर पास कौन से साधन है जटायु भले ही रावण के पास में अस्त्र शस्त्र साधन हो साधन संपन्न हो लेकिन मोर पास भी साधना की शक्ति है कौन से साधना कि जिकर अंदर में आत्मविश्वास आ जाए सेल्फ कॉन्फिडेंस करते हैं तो बड़े से बड़े काम कर सकते हैं और आदमी के जीवन में आत्मविश्वास के लिए आ गए तो एक कवि बहुत बढ़िया लिखे संत जन कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है जिंदगी हर कदम इम्तिहान होता है और डरने वालों को कुछ नहीं मिलता यारों लड़ने वालों के चरणों में जहां होता है लड़ने वालों के चरणों में जहां होता है
संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, और जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। जटायु भले ही रावण के पास बड़े बड़े तलवार हो, धनुष हो, लेकिन मोर पास भी साधना के ताकत है, ओकर बल है, और वो साधना के धर्म के साधना के बल में रावण के साथ लड़े। बड़ जल्दी से लड़ाई ऐसे करी जटायु कि एक पलकों पर चोच में मार के रावण बेहोश भी कर दी, मूर्छित हो गए रावण। उसकी बेर तीस जटायु लड़े, जटायु तोड़कर अक्का दिमाग नहीं है। जब यहाँ रावण बेहोश कर दे उसकी बेर रावण के 20 आंखी का ऑपरेशन कर दे रहे छप्पन चोच में मार के कावड़ की मारे। तब जटायु कहते देख भैया मैं वो भारत देश के पक्षी हरो, जे भारत देश में लड़ाई में भी धर्म रहा है, जे युद्ध में धर्म हो वो भारत देश के पक्षी कैसे की। तो जहां कोई दुश्मन यदि बेहोश है ओला नहीं मारना है, निहत्था है ओला नहीं मारना है, पीठ पीछे वार नहीं करना है, सोए हुए तेला वार नहीं करना है। ये धर्म पहली लड़ाई में रहा है, लेकिन अब तो धर्म में लड़ाई आ गई है। और भारत देश में महाभारत के 18 दिन के युद्ध जहां लड़ाई हुई उसका नाम भी का पड़ी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कारण एक कि लड़ाई में धर्म रही, और एक कारण लड़ाई में थे कि अधर्म पूर्वक लड़े से अच्छा धर्म पूर्वक में मर जाओ, यही बढ़िया है मोर लिए। अंततः रावण है दिन बेहोशी से उठी और जटायु के दोनों पंख काट दी, दोनों पंख कट गए जटायु के। जटायु जमीन में गिरे और राम 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 पुकारा थे, भगवान राम पुकारा थे। सोचत रहा है कि आज तो बेटी के एक अबला नारी के मां सीता के मैं रक्षा नहीं कर पाया, और वो रावण के हाथ से मोर दोनों पंख कट गए। ये जटायु सोचत रहा है चलो पावन प्रसंग में